राजस्थान की खबरें अब सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। राजस्थान में जो भी कुछ भी चल रहा है, एक वर्ष बाद विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी जन आक्रोश यात्रा शुरू कर रही है, कर लिया है बल्कि 200 विधानसभा क्षेत्रों में। सर, सबसे पहले तो राहुल गांधी की जो यात्रा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा राजस्थान में? बीजेपी में खलबली मची हुई है और मजबूरीवश उनको जन आक्रोश यात्रा निकालनी पड़ी और वो जन आक्रोश यात्रा पूरी तरह फेल हो चुकी। आप देखेंगे जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वयं नड्डा जी पधारे थे जयपुर, सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी और मीडिया ने भी उसको कवरेज दिया था। उसी तरह से यहाँ भी जहाँ भी जन आक्रोश यात्रा निकल रही है तो उनके लोग ही नहीं पहुँच रहे। आम आदमी तो जुड़ ही नहीं पाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन खुद उनके कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता लोग सब बटे हुए हैं। उनके तो सीएम की लड़ाई चल रही है कि 12 सीएम जो है कतार में है, कौन सीएम होगा। तो मैं समझता हूँ जन आक्रोश यात्रा बिल्कुल फेल हो चुकी है। जन आक्रोश कहीं मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, कहीं जनता में आक्रोश दिखाई देता है आपको? बीजेपी में आक्रोश है, आक्रोश लेकर लीडरशिप को लेकर के आक्रोश है। और राहुल जी की जो यात्रा निकल रही है, मैं स्वयं ही झालावाड़ जाके आया हूँ, देखा है, लोग स्वतः जुड़ रहे हैं। बेसिक मुद्दे, बुनियादी जो सवाल हैं देश के समक्ष, देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष, उनको वो सामने ला रहे हैं लोगों के। बेरोजगारी है, महंगाई है, शांति सद्भाव भाईचारे की मेंटेन करना है, ये एक इशू है, इनको लेकर के लग रहे हैं। तो मैं समझता हूँ न केवल प्रदेश भाजपा में, केंद्र की भाजपा में भी राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के खलबली है। और यही कारण है, आप मीडिया पे फ्रेंड्स को कहना चाहूँगा कि नेशनल मीडिया ने उनको एक तरह से बायकॉट सा कर रखा है उस यात्रा को। उनकी मजबूरियां हैं, नेशनल मीडिया की मजबूरियां हैं। प्रिंट मीडिया भी एक लाइन बहुत कम दिखाता है। ये तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रीजनल चैनल्स को जो राजस्थान में अच्छा कवरेज कर रहे हैं, वो लोग दिखा रहे हैं, वास्तविकता दिखा रहे हैं। तो ये एक है। तो जन आक्रोश यात्रा तो पूरी तरह फेल है। तो सर, बीजेपी के जो नेता हैं वो ज़्यादातर एक बयान जरूर देते हैं कि साहब करोड़ों रुपए राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग पे खर्च किया जा रहा है। मेरे को हंसी आती है। बीजेपी के इन लोगों के पूछने का अधिकार ही नहीं है। वो स्वयं अपने नेताओं के बारे में, उनकी कार्यशैली, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा के बारे में बात करें। कितने हजारों करोड़ रुपए लॉन्चिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट इस पर खर्च करते हैं। तो ये बेबुनियाद आरोप है। सर, अब एक वर्ष बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ज़्यादा समय नहीं है। बीजेपी कहती है हम 200 विधानसभा सीट फतेह करने जा रहे हैं आक्रोश के जरिए। तो अपन की क्या तैयारी हैं कांग्रेस की? सरकार पुनः सत्ता में लौटेगी, उसका एक ही आधार है, जनता में आक्रोश नहीं है सरकार की नीतियों के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ। व्यक्तिगत नाराजियां एमएलए की, मंत्री की हो सकती हैं, मैं ये मानता हूँ, लेकिन सरकार की नीतियाँ, कार्यक्रम को लेकर के कोई नाराज़गी जनता के बीच में नहीं है। और इसलिए इसी आधार पर जो काम किए गए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ हो, चाहे दुर्घटना को बीमा का लाभ हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का मामला हो, चाहे किसानों को 1000 रुपये महीना अनुग्रह राशि देने का मामला हो, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने का मामला हो, सब मुद्दे, स्कॉलरशिप बढ़ाने का मामला हो, हायर एजुकेशन के लिए बाहर की स्कॉलरशिप देने का मामला हो, ऐसा कौन सा मुद्दा है? रोज़गार देने का मामला, 1.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं, 1 लाख समथिंग अभी पाइपलाइन में है, 1.25 लाख और आने वाली हैं। टोटल हम 3.5 लाख लोगों को सरकारी सेवा में देंगे। जो 2 करोड़ का वायदा करने वाले लोग भाजपा के, वो ये मुगालते में हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सरकार पुनः आएगी और निश्चित रूप से ये अब 2023 के चुनावों में दिखाई देगा। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर सुभाष गर्ग, राज्य मंत्री, जिनका साफ तौर से कहना है कि व्यक्ति विशेष से नाराजगी हो सकती है, लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की जो योजना है वो कारगर सिद्ध होंगी और यही परिणाम होगा कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।